हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है हम आज प्रश्नावली 7.6 पर डिस्कशन करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस है उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो है इसके प्रीवियस में मैंने इस प्रश्नावली से संबंधित इंट्रोडक्शन का एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे देख लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़े वो आपको वहां से पता लग जाए। और यहाँ पर जो है मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा बेसिक चीज़ों पर, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने वहां पर बता दिया। जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर हम डिस्कशन करेंगे भी, ठीक है। और इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक। तो खंडश समाकलन जो है इस प्रश्नावली में पूरा जितने भी क्वेश्चन है उसको हमें खंडश समाकलन के द्वारा जो है सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रश्न 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। तो समाकलन में तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ के समाकलन की, तो देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए अब कर लेते हैं समाकलन। देखिए इसका क्या है, ये हम सबसे पहले जो भी हमारे पास समाकलन दिया रहेगा उसको हम आई मानेंगे। ये मैंने आपको उस इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था। तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब आपको मैंने एक रूल बताया था, ILATE, ठीक है। ये रूल बताया था। I फॉर होता है इनवर्स, L फॉर होता है लॉगरिथमिक, A फॉर होता है एल्जेब्रिक लाइक एक्स वाई, है ना, एक्स स्क्वायर, T फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखिए यहां पर हमारे पास एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। इसका मतलब एल्जेब्रिक हमारा फर्स्ट होगा, है ना, एल्जेब्रिक हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा, और ट्रिग्नोमेट्री हमारा कैसा हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम लगाते हैं फॉर्मूला। अब देखो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर इंटीग्रेशन आपका फर्स्ट और सेकंड के रूप में हो, dx हो, तो फॉर्मूला जो हमारा आता है वो आता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज डी ओवर डी एक्स फर्स्ट, है ना, मतलब फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म अगेन, है ना, और होल डी एक्स हम यहां पर लगाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसी अकॉर्डिंग जो है हम यहां पर सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट इज साइन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट डी ओवर डी एक्स फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज एक्स, इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म डी एक्स ब्रैकेट क्लोज का होल डी एक्स। क्लियर है। अब देखो यहां से x साइन x का हमारे पास होता है माइनस का कॉस ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो d बट्टा डी एक्स हमारा x का करेंगे तो हमारा सिंपली क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर है, 1 हो जाता है। और सेकंड टर्म, अरे सॉरी, यहाँ पर सेकंड टर्म में तो हमें ये रखना पड़ेगा ना, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ साइन x रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सेकंड टर्म हमारा साइन x है, dx और ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx, ठीक। इसका तो हमारा 1 हो जाएगा। 1 इंटू साइन x का होता है माइनस का कॉस ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का कॉस ऑफ x ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व आउट कर लूंगा, तो यहाँ आ जाएगा सिंपली माइनस का कॉस x, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस x इंटू कॉस x माइनस, अब देखो ये माइनस बाहर आकर के हो जाएगा यहाँ सिंपली प्लस, इंटीग्रेशन सिंपल आ जाएगा कॉस ऑफ x dx, ठीक है। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस x इंटू कॉस x प्लस कॉस x का होता है साइन ऑफ x प्लस c, ठीक। तो ये जो है इसका इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस क्वेश्चन का भी इंटीग्रेशन आप आराम से निकाल सकते हो। जो भी इंटीग्रेशन दिया रहेगा सबसे पहले तो उसको आप x मानोगे, तो सॉरी i मानोगे, तो i इज इक्वल टू एक्स साइन 3x, ठीक। फर्क क्या है, वहां सिर्फ साइन x था, यहाँ 3x है, तो यहाँ भी वही फर्स्ट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। सिंस अगर फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप में अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है, देखिए आप ऐसे हर क्वेश्चन में लिखिए, मैं अगर नहीं भी लिख रहा हूं एक टाइम के लिए तो आप लोग जरूर लिखिए, उससे क्या होगा
आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मूला की। फर्स्ट सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट डी ओवर डी एक्स फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म और उसका होल डी एक्स, ठीक है, होल डी एक्स। तो यहां से अब हम आगे जो है फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो फर्स्ट यानी कि x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज साइन ऑफ 3x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर dx फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, सेकेंड टर्म जो है हमारे पास है साइन 3x, ठीक है, साइन 3x ऑफ dx ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज dx, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम यहाँ पर अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन x का हो जाता है माइनस का cos 3x, और देखो 3x है ना तो ये बट्टे में 3 आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन है। अगर नहीं पता है तो इंटीग्रेशन का आप लोग वीडियो देख लीजिए, सीख लीजिए। पहले इंटीग्रेशन x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर साइन का करेंगे तो सबसे पहले तो माइनस का cos 3x अपॉन 3 आ जाएगा और ये dx आ जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1/3 माइनस का 1/3 x cos 3x माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 1/3 x, उसके बाद हो जाएगा cos ऑफ 3x प्लस 1/3 cos 3x का हो जाता है sin 3x और पूरे के अपॉन में 3x का करेंगे तो 3 आ जाता है सिंपली, प्लस का c। इसको अब फर्दर जो है पूरा अच्छे से सॉल्व आउट कर लीजिए, ठीक है ना। पूरा अच्छे से जब सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा देखो माइनस का 1/3x cos ऑफ x cos ऑफ 3x, 3 और 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 sin 3x, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आई थिंक होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। देखो आसान है, मैंने इंट्रोडक्शन में तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर भी करवाया है, तो उस अकॉर्डिंग अगर सॉल्व आउट करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इजी है। तो अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर e टू द पावर x। तो हम सबसे पहले इसको i मानेंगे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर e टू द पावर x। अब यहाँ पर फिर से तुम्हें आपको थोड़ा सा i l a t e ये वाला रूल जो है आपको थोड़ा सा मेमोराइज करनी पड़ेगी। इनवर्स लोगरिथमिक तो है नहीं, इसमें एल्जेब्रिक है, मतलब ये ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। मतलब जो एल्जेब्रिक वाला फंक्शन है वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा और जो एक एक्सपोनेंशियल वाला है वो सेकंड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। अब यहां पर हम फर्स्ट दैट इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म दैट इज e टू द पावर x ऑफ dx माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर dx फर्स्ट टर्म दैट इज x स्क्वायर into integration of second term that is e to the power x of dx ब्रैकेट क्लोज into dx, है ना, होल dx हम इसको बोल सकते हैं। और i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब e टू दी पावर x का बच्चों e टू दी पावर x ही होता है माइनस, अब देखो यहाँ x स्क्वायर का मैं करूंगा तो सबसे पहले तो 2x आ जाएगा और e की पावर x का करूंगा तो e की पावर x ही आ जाएगा, ठीक है ना, e की पावर x ही आ जाएगा और यहां से फिर से dx आ जाएगा। क्लियर। अब ये 2 देखो कांस्टेंट है बच्चों तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहां से हम पहले तो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके पार्ट को, ठीक है। एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x इंटू e टू दी पावर x ऑफ dx। अगेन फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला हम यहाँ पर लगाएंगे खंडस समाकलन के रूप में। तो एक्स स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि 2 है माइनस भी है इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगानी जरूरी है हमें। तो सबसे पहले ये भी फिर से वही यहाँ फर्स्ट यहाँ सेकंड हो जाएगा ये वाला टर्म। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस होल इंटीग्रेशन d ओवर dx फर्स्ट टर्म दैट इज x इंटू e टू द इंटीग्रेशन e टू द पावर x ऑफ dx और यहाँ पूरे का जो है यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगेगा dx, ठीक है, और पूरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू
यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस का 2, तो यहाँ आएगा ही आएगा। यहाँ आप काम करेंगे, देखो x e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, और माइनस यहाँ से इंटीग्रेशन, देखो इसका 1 हो जाएगा, e की पावर x का करूंगा तो e की पावर x हो जाएगा, और ये dx बचेगा। क्लियर है? तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2, यहाँ x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x, ठीक है, प्लस का यहाँ आ जाएगा क्या, c आ जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम आगे थोड़ा सा और सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। इसको पहले तो हम यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो आगे बताते हैं। i बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से i बराबर, देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ ना अंदर, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस ई टू द पावर एक्स, 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अब यहाँ ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लो, है ना, ई टू द पावर एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2, प्लस का आ जाएगा c, ठीक है ना, प्लस का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब आप समझ लो कि यही हमारा फाइनल आंसर है ना। देखो है ना आसान, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर लेंथ दी जा रही है, बट कोई बात नहीं, फार्मूला लंबा है, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास i इंटीग्रेशन x इंटू लॉग ऑफ x इंटू dx, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से हमें ILATE रूल को जो है ILATE, है ना, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें अब यहाँ पे थोड़ी सी काम करनी पड़ेगी। ये देखो लॉग आई इनवर्स तो है नहीं, है ना, लॉगरिथमिक है, लेकिन लॉगरिथमिक पहले है, देखो अलजेब्रिक बाद में, तो मतलब ये जो लॉग होगा ना वो पहला हो जाएगा, ये जो x है ना वो सेकंड वाला टर्म हो जाएगा। तो i बराबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन d ओवर dx फर्स्ट टर्म दैट इज log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म दैट इज x स्क्वायर dx, सॉरी x इंटू dx और होल dx आ जाएगा, ठीक है, बराबर log x का देखो हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था एक्स की पावर n टाइप का अगर कुछ भी होता है तो n+1 अपन n+1 होता है। अब यहाँ एक्स की पावर कुछ भी नहीं है तो कहीं ना कहीं 1 है, ठीक है। अब होल इंटीग्रेशन फिर से देखो log x का होता है 1/x और x का होता है x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx, ठीक है। अब देखो ये x से x कट जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा log, यहां पर देखो इसको थोड़ा सा और सही से सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, गुणा में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस का 1/2, ये बाहर आ जाएगा ना, एक्स से एक्स कट गया, इंटीग्रेशन हमारे पास x और dx ही बचा है, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/2, अब देखो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता ही है क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, सिंपल है, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम आप आगे सॉल्व करेंगे बस थोड़ा सा, देखो 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा प्लस का c, ठीक, ये जो है इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आ गया है। तो होप कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना। वीडियो सही लगे तो आप लोग जो है इसको लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये हेल्पफुल है मेरा चैनल आप लोगों के लिए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो इसमें भी हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पहले तो हर क्वेश्चन में आपको आई माननी ही माननी है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम आई क्यों मानेंगे। आई कोई भी एक मतलब इंटीग्रेशन है, आप समझ लो उसको हम आई के रूप में मानेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ जाती है हमें, अभी बताऊंगा। अब देखो ये x log 2x है dx है, यहां भी वही, इसको हम log वाले को 1 मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, और x को हम सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो i इज इक्वल टू फर्स्ट दैट इज log ऑफ 2x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज x ऑफ dx माइनस होल इंटीग्रेशन, है ना, d ओवर dx फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है log ऑफ 2x,
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज एक्स डी एक्स, और पूरे का डी एक्स आ जाएगा, है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां से सिंपल आ जाएगा log ऑफ 2x इंटू एक्स का हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा, ये तो पता ही है। माइनस होल इंटीग्रेशन, देखो log 2x है, log x 1/x होता है, 1/2x होगा, फिर 2x का करूंगा तो सिंपली 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे इसका मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और ये पूरे का dx आ जाएगा। देखो ये 2 से 2 कटेगा, x से x कटेगा, जो बच रहा है उसको लिखते हैं, क्या आ जाएगा log ऑफ 2x इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस, देखो यहां से ये 2 है बट्टे में ना, तो सिर्फ 2 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ x dx बच रहा है सिंपल, तो यहां से i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 2x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, और थोड़ा सा सॉल्व करो, 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 2x और माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। देखो ये प्रीवियस के क्वेश्चन के जैसा ही था, फिर भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है, कोई बात नहीं। देखो आगे हमारे पास है ये वाला फंक्शन, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x dx, ठीक है। यहाँ पे लॉग वाला फंक्शन को पहला, इसको हम दूसरा मानेंगे, तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज एक्स स्क्वायर ऑफ dx माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर dx फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है log x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर ऑफ dx और होल dx यहाँ पर आ जाएगा। तो अब सॉल्व करो, देखो ये log एक्स स्क्वायर का मैं करूंगा तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। आपको पता है इंटीग्रेशन, आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो वीडियो लेक्चर देख लीजिए, 7.1 में ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अच्छा होल इंटीग्रेशन वाला तो रहेगा ही, log x का मैं करता हूं तो 1/x आता है, आपको पता ही है डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का मैं करूंगा तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा इंटू dx। तो यहां से आप सॉल्व कर लो, 1/3 log x इंटू एक्स का क्यूब माइनस, देखो 1/3 इधर आ जाएगा, यहां से 1 कटेगा तो 2 बचेगा सिंपली, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 1/3 एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3 एक्स की पावर 3/3 प्लस c। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3 3 9 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का c। तो ये जो है इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा x साइन इनवर्स ऑफ x है, ठीक है। x साइन इनवर्स ऑफ x है, तो यहां भी हमें वही काम करनी है, हमें माननी पड़ेगी i बराबर इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx, ठीक है। अब देखो यहां पर फिर से थोड़ा सा हम इस रूल को रिकॉल करते हैं, ILATE, ठीक है। तो यहाँ देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाला पहले आ रहा है और एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, इसका मतलब जो साइन इनवर्स है ना 1 होगा फर्स्ट वाला टर्म, ये सेकंड वाला टर्म हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो अब आपको पता ही है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हैं, फर्स्ट दैट इज साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज क्या आ जाएगा dx, है ना, dx आ जाएगा। अच्छा उसके बाद माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर dx, क्या आ जाएगा d ओवर dx फर्स्ट हमारे पास क्या है साइन इनवर्स x, है ना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx और होल पूरे का dx आ जाएगा, ठीक। तो i बराबर यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स x और x का करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का करूंगा ना तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है बच्चों, ये पता होनी चाहिए, फॉर्मूला बता ही रखा है मैंने। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इसका मैं करूंगा तो ये dx आ जाएगा सिंपली, ठीक है। हाँ चलो
देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, अच्छा -1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। देखो इसको करने के लिए ना आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आपके पास एक तो इसको मान के कर सकते हो, दूसरी चीज क्या है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 ऐड कर दो, तब भी आपका बात बन जाएगा, है ना, तब भी आपका बात बन जाएगा। तो हम इसको किस वे में करेंगे, इसको जो है हम मान के कर लेते हैं, और भी एक ऑप्शन हमारे पास बचा है ना, ये भी एक ऑप्शन हमारे पास है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मान लेता हूँ, देखो एक बार के लिए करते हैं ना, थोड़ा सा मानने की कोशिश करते हैं। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ, है ना, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली ये आ जाएगा माइनस का 2x, और नहीं फिर भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा यार, कोई फायदा नहीं है ना, चलो छोड़ो, ऐसे तो कोई फायदा नहीं है, बहुत लंबा पड़ेगा। इससे अच्छा क्या कर दो ना, एक जोड़ दो एक घटा दो, बस बात बन जाएगा। अब यहाँ तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/2, यहाँ ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस भी है और 1/2 कांस्टेंट भी है। एक तो हम जो है माइनस वाले के साथ ले लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर -1 के साथ जो है ले लेंगे बट्टे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx करके ले लेंगे इंटीग्रेशन। दूसरा हम प्लस वाले के साथ ले लेंगे, प्लस का इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब देखो यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं ना, तो हमारा एक फंक्शन बनेगा, कुछ बनेगा, देखो कैसे, i बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से मैं कॉमन लेता हूं माइनस, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया, ये माइनस ले लिया हमने यहां से कॉमन, प्लस इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया है, तो ये 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया। सिंपली ब्रैकेट यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। अब आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ आने वाला है, बस बहुत जल्द आंसर हमारे पास होगा, देखो कैसे। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक चीज समझो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2/√2, तो आपको पता है कि मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √2 बट्टा √2, इससे ई कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, √2 बचेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही वाला कंडीशन है, ऊपर देखो यही फंक्शन सिंपल में, तो इसको मैं 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा। नीचे वाले ये जो रूट वाला टर्म है, एक टर्म कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ रूट वाला, तो ये ऐसा बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ठीक है, -1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस ये आ जाएगा इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, और प्लस का इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, है ना। अब देखो यहाँ पर हम कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं कुछ मान लूँ, तो क्या कुछ हमारा ऐसा फंक्शन मिलेगा, ऐसा कोई फंक्शन हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है, देखो एक फॉर्मूला तो हमारे पास है इसका, है ना, एक इसका फॉर्मूला हमारे पास है, बट मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि फॉर्मूला के बगैर अगर थोड़ा सा यहाँ हम सॉल्व आउट कर पाए, ठीक है। तो फॉर्मूला के बगैर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर बहुत सारा काम भी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा कि एक फॉर्मूला होता है उसको लगा लेते हैं सिंपल यहाँ, ठीक। 1 यानी कि i इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखो ये इंटीग्रेशन जो ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं डायरेक्टली फॉर्मूला वे में मैं आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं क्या,
है ना। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। क्या होता है ये देखो, ये होता है, हम इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये x/2 होता है ना, x/2 होता है सबसे पहले तो रूट में, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 होता है, a/2 होता है, तो a हमारे पास क्या है 1, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये हमारा हो गया, प्लस ये जो इंटीग्रेशन है वो साइन इनवर्स का है, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस का c आ जाएगा यहाँ सिंपली, ठीक है। देखो ये हमारे पास आ गया है ना। अब देखो हम आगे थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे, ठीक, आगे हम अब कैसे सॉल्व आउट करेंगे, यहां से देखो 1/2 कुछ दिख रहा है जो कि हमारा सॉल्व आउट, पहले एक काम करते हैं, हम सारे को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, अब माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, देखो x/4 हो जाएगा, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x हो जाएगा, और ये माइनस का यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस का c। अब देखो इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। देखो यहाँ 1/4 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स, तो 1/4 माइनस का है और माइनस का 1/2 है, कितना आ जाएगा 4 इसका, और यहाँ 2 है ना, माइनस का 1 और माइनस का 2 दूनी 4, तो माइनस का 3/4 आ जाएगा सिंपली, ठीक है, क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा सिंपली, है ना। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कोई बात नहीं करते यार यहाँ पे, ठीक है, देखो 1i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x प्लस x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा, देखो इन दोनों को सॉल्व आउट करूंगा ना मैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3/4, सही किया है ना हमने, देखो 4 तो एक बार आ जाएगा, 2 दूनी 4 तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 3/4 हो जाएगा, 3/4 साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस का आ जाएगा c। अब देखो यहाँ थोड़ा सा आगे सॉल्व आउट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं टाइम है कोई बात नहीं छोड़ दो, है ना, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भैया सॉल्व करके आओ आप, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करके आएंगे ना तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि पूरा मार्क्स मिल जाए, क्योंकि पर्टिकुलर आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स है, यहाँ पर भी साइन इनवर्स है, तो चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स तो कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 3/4 आ जाएगा, ये ब्रैकेट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। अब देखो ये चीज i इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 2 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 4 सबसे पहले, तो 2 दूनी 4 तो 2x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर आंसर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है कि हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, थोड़ा लेंदी जरूर गया ये क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू टेन इनवर्स x है। अब जैसे हमने साइन इनवर्स के टाइम में किया है वैसे ही टेन इनवर्स के टाइम में भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9, वो मैं आप लोगों को एग्जांपल में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे हमने साइन वाला किया था ना, वैसे ही आपको कॉस वाला भी करना है। ये है x इंटू कॉस इनवर्स x, ये सिंपली आप होमवर्क में जरूर करिएगा इसको, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूं। देखो i बराबर क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स x dx। अब देखो ये जो फंक्शन होगा इनवर्स वाला जब भी रहेगा वो फर्स्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन, है ना, जो है यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट
डी ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है ना, बाहर पूरे में डी एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, और देखो इसका मैं करूंगा तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन टेन इनवर्स का करूंगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इनटू ये हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ हो जाएगा सिंपली dx, ठीक है, बाहर निकाल दो इसको। तो 1/2 आ जाएगा सिंपली 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं यार, राइटिंग गड़बड़ हुई है। यहाँ पर हम देखो इसको लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखो ये 1/2 है ना, पहले इसको बाहर ले लेते हैं ना, 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स, और माइनस होल इंटीग्रेशन 1/2 देखो बाहर आ जाएगा ये वाला, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ भी आप 1 जोड़ सकते हो, 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप +1 ऐड कर दो, -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो दो फंक्शन बन गए यहाँ पे। आप 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ब्रैकेट लगाओ यहाँ। देखो एक तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला टर्म आ जाएगा सिंपली, और एक माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, ये वाला पूरा कट जा रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। यहां से देखो 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखो पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन सिंपली dx बचेगा, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ यूज करते हैं, ये अगर आपको पता है ना, तो इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट 90% सॉल्यूशन जो है सॉल्व इजी पड़ जाएगा। तो -1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, देखो इंटीग्रेशन dx का x होता है, ये आपको पता होगा, और ये जो है ना टेन इनवर्स का है हमारा, टेन इनवर्स x प्लस का c। अब यहाँ आप चाहो तो वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस के क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लो, माइनस का 1/2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 टेन इनवर्स x प्लस c। देखो टेन इनवर्स वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, और ब्रैकेट में आ जाएगा टेन इनवर्स x माइनस 1/2 x, ठीक है, प्लस का c। अब यहाँ और थोड़ा सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन मन जो भी आ रहा है वो कर लो, ठीक है। क्या आ रहा है देखो, यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ सिंपली अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी था ये, है ना, काफ़ी इजी पड़ गया ये क्वेश्चन, तो बहुत शॉर्ट में हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क दे रखा है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ठीक है। और वीडियो लेंदी हो रहा है तो एक क्वेश्चन हम और आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर है हमारा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो हम इसे आई मानेंगे, है ना, आई मान के इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें खंडस समाकलन लगानी है। खंडस समाकलन के लिए एक ही उपाय है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दो फंक्शन के रूप में बनानी है ना, तो आपको इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, dx, दो फंक्शन के रूप में अब ये बन चुका है, ठीक है ना। तो इनवर्स वाले को हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। तो इनवर्स को फर्स्ट मानते हैं, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई बराबर फर्स्ट जो कि है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमारा क्या है 1 इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन
ब्रैकेट स्टार्ट डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है ना, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 dx और पूरे का dx आ जाएगा। तो यहां से i बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और dx का मैं x करूँ हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, और देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का मैं अगर करूंगा, देखो सबसे पहले तो 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स का मैं अगर करता हूं तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, ये साइन इनवर्स का जो है। और फिर जो है देखो यहाँ पे हमारे पास इसका मैं करूंगा dx का, तो dx का सिंपली x इंटू ये आ जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है इंटीग्रेशन निकल करके आ जाएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन का, इतने पार्ट का, ठीक है। तो इसमें आई थिंक कोई डाउट आप लोगों को नहीं है ना। फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं एक प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। कहाँ पर आपको डाउट आ रही है वो पॉइंट आप लोग ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को जो है शॉर्ट टाइम में अच्छे से एक हेल्प आप लोगों को मैं दे पाऊँ, है ना। तो आई थिंक ये समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, ये सही किया हमने, एक बार चेक कर ले यहाँ से। तो देखो ये यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ रहा है, तो यहाँ से साइन इनवर्स इसका होल स्क्वायर हो गया है ना। तो अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसके साथ हम लेकर के इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना लेते हैं, गुणा में है ना, तो हम आगे पीछे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। रीज़न क्या है ये पता लग जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इंटू एक्स है, ये तो पूरा ख़त्म हो गया इसका इंटीग्रेशन, है ना। और आगे जो है हमारे पास बचा है, देखो यहाँ ये है हमारे पास माइनस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखो हम क्या करते हैं ना, हम माइनस से गुणा और माइनस से भाग कर देते हैं एक बार के लिए, नहीं पता लग जाएगा। अब माइनस से गुणा और माइनस से अगर मैं भाग करूंगा, यानी कि -1 से गुणा और -1 से भाग, तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, एक माइनस हम इसके साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्लस करते हैं और इंटीग्रेशन यहाँ पर हम जो है साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देते हैं, क्लियर है। यहाँ पर हम जो है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देते हैं। अच्छा, ये वाले पार्ट को भी हम इसके साथ ही लेंगे ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये पता लग जाएगा। देखो क्या है यहाँ, थोड़ा सा आपको इसको तो हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं साइन इनवर्स x को, और माइनस का देखो 2x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हम कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा हम कर लेते हैं। इससे जो है हमारा एक फंक्शन ऐसा बन जाएगा जो कि फिर से हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का हम यहाँ पर लगा सके, ठीक है ना। तो देखो i बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो पूरा खत्म हो चुका है हमारा, है ना, प्लस अब यहाँ पर हमें थोड़ा सॉल्व आउट करनी है। देखो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर से हमें ब्रैकेट लगा दो एक, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो कि हमारे पास क्या है, माइनस का 2x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर dx, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म क्या है, माइनस का 2x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और पूरे का dx, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। तो हर एक स्टेप को आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की नीड है आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, यहां से देखो, अब देखो इसको मैं अगर t मान लूं ना, यहां पर इसको मैं अगर t मान लूं, तो t मानने से क्या हो जाएगा, ये चलो यहाँ पर एक स्टेप और मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत है आपको, ठीक है। यहाँ देखो इस फंक्शन को हम t मानेंगे, लेट
1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो जब मैं इसको टी मानूंगा ना तो माइनस का 2x dx बराबर हो जाएगा dt। सिमिलरली इस वाले के लिए भी वही हो जाएगा। तो यहां से आप देखो फंक्शन कैसा बन जाएगा, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स ब्रैकेट स्टार्ट प्लस करके, है ना, साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन। इस पूरे को मैंने क्या माना है, देखो ये dt आ गया इस पूरे का वैल्यू, तो dt बट्टा रूट में t आ जाएगा, ठीक है, और माइनस होल इंटीग्रेशन, देखो इसका तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का आ जाएगा। साइन इनवर्स का यही होता है। और फिर इसका भी सेम यहाँ पर इनटू इंटीग्रेशन, ये पूरा ब्रैकेट वाला चल रहा है। हाँ यहाँ पर ये देखो ना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। और इसका भी आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 जो है डी टी बाई क्या आ जाएगा, रूट का टी आ जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज dx आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब जितना हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे ही थोड़ा सा लेवल हमारा ऐसे अप होता हुआ जाएगा, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक स्टेप को अच्छे से करनी है। साइन इनवर्स x, और देखो इसका करूंगा ना तो आप थोड़ा सा यहाँ समझ लो, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर मिटा दूंगा इसको। हाँ तो 1 अपॉन रूट टी है इंटीग्रेशन, तो ये रूट टी को मैंने क्या बताया था, 1/2, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस का 1/2 डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन टी की पावर, यहाँ हम अगर सॉल्व करते तो टी की पावर जो है 1/2 और 1/2 यानी कि 2 रूट टी आ जाएगा, सिंपल 2 रूट टी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन को, यहाँ पर इस वाले इंटीग्रेशन को देखो प्लस का ही आएगा, ध्यान रखना है पर, क्योंकि 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1 यानी कि प्लस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 2 रूट टी, तो रूट टी का मैं रखूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। और माइनस का होल इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका भी आ जाएगा 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, ठीक है। अब इधर वाला मैं अब क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ये रफ था हमारा, समझाने के लिए था, एक शॉर्ट तरीका, ताकि एक स्टेप हमारा यहाँ कम हो सके, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ से ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, देखो इस वाले फंक्शन से ये वाला फंक्शन कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बचेगा उसका सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स ब्रैकेट स्टार्ट प्लस 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस, अब देखो यहाँ से 2 तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ dx बच रहा है, ठीक है। चलो एक स्टेप और हमें यहाँ पर और करनी पड़ेगी थोड़ा सा, इसको यहीं पे कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, i बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ से ब्रैकेट में 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस का 2 dx का x हो जाता है प्लस का c, है ना। अब ये हमारा यहाँ पर आप समझ लो कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये इसका जो है क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर है इसमें हमने क्वेश्चन 10 तक सॉल्व आउट किया है, ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। एक होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है, प्लीज उसको ट्राई करिएगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, अपना फीडबैक शेयर करिए, है ना। और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।